हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक टॉपिक जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। और क्लास 10th की अगर बात करूं तो ये जो है ये कोर्स ए के लिए भी है और कोर्स बी के लिए भी है। विज्ञापन लेखन एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 6 से शुरू हो जाता है। क्लास 6 में भी आता है, 7th में भी आता है, 8th में भी, 9th में भी और 10th में भी। अब विज्ञापन होता क्या है? विज्ञापन होता है एडवर्टीजमेंट। जैसे आप देखते हो टीवी में ऐड, है ना, डर के आगे जीत है, पेप्सी का ऐड देखते हो, फेयर एंड लवली का ऐड देखते हो। अगर आप ये एडवर्टीजमेंट नहीं देखोगे तो क्या आपको ब्रांड के बारे में पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। जब आप रास्ते में कहीं जाते हो तो आपको बड़े बड़े होर्डिंग दिखाई देते हैं सड़कों पे, होटल के दिखाई देते हैं, बजाज कार के, इसके, है ना। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लो। क्वेश्चन आएगा इस तरह से, जैसे यहां लिखा हुआ है निर्मल साबुन बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, विज्ञापन जब भी आप लिखोगे तो सबसे पहले आपको एक बनाना है आयताकार या वर्गाकार, यानी रेक्टेंगल, और इस तरह का एक बॉक्स बनाना है जो दिख रहा है, ठीक है। अब आपको भाई जिस जिस कंपनी का हम प्रचार कर रहे हैं, यहां पे हम कर रहे हैं निर्मल साबुन का प्रचार, तो यहां पे निर्मल साबुन लिख दिया। अब यहां देखो सौंदर्य में निखार के लिए। अब मुझे एक बात बताओ यार छोटी सी, किसी चीज का हम प्रचार कर रहे हैं, किसी चीज का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में खराब बात लिखोगे या अच्छी बात लिखोगे? ओबियस बात है अच्छी बात लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि क्या नाम है, विज्ञापन है, तो विज्ञापन जब हम सड़क पे जा रहे हो या कहीं पे लगा हुआ है, हमें पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ चित्र डालें। जैसे मुलायम और सुंदर त्वचा के लिए निर्मल साबुन, यहाँ पे हमने एक छोटे से वो बताया। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, एडवर्टीजमेंट के अंदर संक्षिप्त में कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहनी है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? नटराज पेंसिल बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन लिखिए। तो आपने क्या किया, ऊपर एक स्लोगन डाल दिया, सुंदर चित्रकारी का राज। अब हो सकता है बच्चा ये पूछे, सर क्या मुझे डिट्टो यही चीज लिखनी है? नहीं, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। आप लिख सकते हो अच्छे नंबर पाने के लिए यूज करें नटराज पेंसिल, यूज नहीं प्रयोग करें क्योंकि हिंदी पर, पक्की मजबूत एवं सुंदर HB B6, ये मुझे भी चाहिए नटराज पेंसिल, एक पैकेट के साथ इरेजर फ्री। तो आप देख रहे हो हमने क्या किया, अब एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में कुछ 2-4 शब्द लिखे, कोई स्लोगन लिखा, हल्का फुल्का। हाँ, अब किसी बच्चे को ये लग रहा हो सर मेरी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं कैसे करूंगा? तो मेरे भाई ड्राइंग का यहाँ पे कोई ड्राइंग का टेस्ट नहीं हो रहा, बस एग्जामिनर को आपको क्रिएटिविटी देखनी है कि आपने कम से कम शब्दों में क्या उस चीज के बारे में लिखा है। देखो ऊपर क्या लिखा था, नटराज पेंसिल बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन। तो सबसे पहले सुंदर चित्रकारी का राज, नटराज पेंसिल दे दिया, पक्की मजबूत एंड सुंदर, क्योंकि है ना पेंसिल का प्रचार कर रहे हो, ठीक है, पैकेट के साथ इरेजर फ्री। इस तरह की बातें आप लिख सकते हो। अब यहां पे एक और एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं, रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन। वही वाली बात है मेरे भाई, बस आपको ये चीज याद रखनी है। अब हेलमेट है, हेलमेट का विज्ञापन दोगे, सबसे पहले उसका कंपनी का नाम लिख दिया रक्षक हेलमेट, इस बार लिख दिया धमाका धमाका, या आप भी लिख सकते हो सेल, 15% की भारी छूट। इस तरह के शब्द आप यूज कर सकते हो। मजबूत, आकर्षक, रंग एवं डिजाइन, स्टॉक सीमित है, जल्दी आइए जल्दी पाइए, है ना, एक बार अवश्य खरीदें। अब यहां पे जैसे मैं यहां पे लिख सकते हो जान का रखवाला। तो इस तरह के जो कैची वर्ड्स होते हैं वो आपको यूज करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको हेडिंग डालना है। ये हेडिंग डाल दिया आपने, उसके बाद आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर जिस भी चीज का आप विज्ञापन लिख रहे हो उसके बारे में लिखा। कोशिश करो कोई स्लोगन है, मान के चलो इस तरह का आ जाए, जल ही जीवन है, उस पर स्लोगन बनाइए। तो आपने लिख दिया जल है तो कल है ना। यहाँ पे आपने एक टैप बना दी, उसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है, एक बच्चा, लोगों को मरते हुए दिखा सकते हो आप हल्का सा। तो ये है, अगर आप इस तरह की चीजें यूज करते हो तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे जरूर। हिंदी के अंदर ईमेल लेखन आता है 5 नंबर का। तो ईमेल जो है 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल ईमेल और इनफॉर्मल ईमेल। जैसे लेटर होते थे ना, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल का मतलब है आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो, अपने टीचर को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो। इनफॉर्मल का मतलब है अपने किसी दोस्त को लिख रहे हो, चाचा को लिख रहे हो, चाची को, ताऊ को, फ्रेंड को, ठीक है। अब सबसे जो जरूरी है,
जिसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं वो होता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट समझ लेना। सबसे पहले लिखते हैं प्रेषक, यानी कि किसकी तरफ से लिखा जा रहा है उसका ईमेल। आपको ईमेल याद करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी लिख देना abc@gmail.com। ठीक है। प्रेषित यानी कि किसको भेज रहे हो उसका मेल, कुछ भी लिख देना xyz@gmail.com। विषय जिसके बारे में लिख रहे हो, क्या कहना चाहते हो, अभिवादन करोगे ना उसको, महोदय, प्रिय। फिर मुख्य विषय वस्तु लिख दोगे, समापन कर दोगे जिस तरह से खत्म किया जाता है, और लास्ट में प्रेषक का नाम, अपना नाम वगैरह डाल दोगे। सर आप इसका एग्जाम्पल दे दो। पहले हम एक इनफॉर्मल एग्जाम्पल ले रहे हैं। अपने मित्र को अपनी जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण देना, आपको इनवाइट करना अपने फ्रेंड को। ठीक है, ईमेल लिख दो उसको। तो भैया सबसे पहले प्रेषक यानी जिसका तुम्हारी तरफ से तुमने डाल दिया, तुम्हारा एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है xyz@abc.com। यहाँ पे तुम कुछ भी डाल सकते हो, टू में डाल दो प्रेषिति। ठीक है। अगर तुम हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हिंदी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप हिंदी में लिख रहे हो, प्रेषक और प्रेषिति। ठीक है। यहाँ पे जिसको लिख रहे हो उसका ईमेल डाल दो, विषय डाल दो। अब क्या दे रहे हो, पार्टी का निमंत्रण दे रहे हो। याद रखना विषय केवल 5-6 शब्द में खत्म हो जाना चाहिए, ये नहीं है कि 2-3 लाइन लिख दी आपने। अभिवादन प्रिय राकेश, आप अपने दोस्त को लिख रहे हो तो राकेश का। मुख्य विषय वस्तु, मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो तो आपको मेरा जन्मदिन याद ही होगा, इसलिए मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 जुलाई की तारीख स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी है ना। मैंने जन्मदिन की पार्टी रखी है 10 तारीख को, 10 जुलाई को, जिसका समय रात के 10 बजे से 12 बजे तक है। आप समय वगैरह अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अब समापन कर दीजिए। आपको इस बर्थडे पार्टी में जरूर आना है। अटैचमेंट क्या होता है चिल्ड्रन, कई बार कुछ लोग, जैसे मैंने कार्ड अटैच किया है, कुछ अटैचमेंट का एक वो आता है, तो बस इसमें लिख देना आवश्यकता अनुसार, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे हस्ताक्षर मुकेश, आपका जो भी नाम है बस वो लिख दिया, या XYZ आपने लिख दिया, खत्म हो गए, और आपको 5 मार्क्स पूरे मिल गए। ये तो रहा इनफॉर्मल। सेम ऐसे ही फॉर्मल होता है, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अब देखो, शर्मा सोसाइटी का मुख्य सीवर की मरम्मत हेतु लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। सीवर पाइप टूट गया है, उसकी मरम्मत करवानी है, तो उसमें क्या लिखोगे भाई, सीवर पाइप के टूटने से पानी इधर उधर फैल जाता है, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले अभी हमने क्या देखा था फॉर्मेट में, प्रेषक यानी किसने भेजा, मुकेश@gmail.com, कुछ भी लिख देना। प्रेषिति मतलब जिसको भेज रहे हो, abc@ कुछ भी लिख देना। विषय सीवर की मरम्मत के लिए, बस यहाँ विषय में ध्यान रखना, विषय आपको क्वेश्चन से ही निकालना है। अभिवादन महोदय जी, मुख्य विषय वस्तु क्या है, शर्मा सोसाइटी का मुख्य सीवर टूट गया है, जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया है, बहुत ज्यादा गंदगी और बदबू फैल रही है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कृपया इस नाले की मरम्मत कर पाए। समापन करेंगे, मुझे आशा है कि आप इस मरम्मत को जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। अटैचमेंट में क्या लिखना है, आवश्यकता अनुसार, हस्ताक्षर कर दिए सुरेश। तो इस तरह से अगर आप लिख के आओगे तो पूरे फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। विच स्टेट सिटी आर यू फ्रॉम, जो भी इस वीडियो को आप कौन से स्टेट से देख रहे हो। पत्र लेखन, अगर हम बात करें पत्र यानी लेटर की, तो लेटर 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हिंदी में बात करूं तो औपचारिक और अनौपचारिक। तो जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें कौन से लेटर आते हैं, जो ऑफिस में लिखे जाएं, दफ्तर में, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को, बिजनेस वगैरह के लिए। इनफॉर्मल में आता है फ्रेंड को लिख रहे हो, फैमिली को लिख रहे हो, या रिलेटिव को। सबसे पहले बात करेंगे औपचारिक पत्र की। चिल्ड्रन, सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे हम औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर का। सबसे स्टार्टिंग में आप लिखोगे सेवा में। फिर अगर आपको स्कूल के लिए लिख रहे हो प्रधानाचार्य को तो उनका नाम, किसी ऑफिस या मैगजीन के संपादक को लिख रहे हो तो उनका, कोई अन्य अधिकारी है तो जिसको भी वो कहेगा आप उसको लिखेंगे। फिर इनका आप पता लिखोगे, स्कूल को लिख रहे हो तो स्कूल का क्या क्या एड्रेस है, इनका क्या क्या एड्रेस है। उसके बाद लिखा जाता है विषय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। हमेशा याद रखना कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक लाइन के अंदर अंदर बस यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। फिर आप जिसको भी लिख रहे हो, महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमान जी, जो भी है वो, श्रीमती जी।
फिर जो भी आपने उसने आपसे पूछा है उसके बारे में 2-4 लाइन आपने लिखी, और लास्ट में यहाँ पे आप धन्यवाद लिख दोगे, दिनांक डाल दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप ऑप्शनल है, आप अपना नाम डाल भी सकते हो या नहीं भी। जिन बातों का ध्यान रखना है वो आप देख रहे हो, सेवा में प्रधान, ये जो लेफ्ट साइड ये साइड देख रहे हो, ये पूरा बिल्कुल ऐसे है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेवा में इधर लिख दिया, प्रधानाचार्य इधर लिख रहे हैं, विषय इधर लिख रहे हैं। तो ये जो ये लाइन आप देख रहे हो बिल्कुल सीधी सीधी एक इस तरह से चलती आ रही है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, सपोज करो एक क्वेश्चन दे दिया, आप ब्लूबर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल मयूर विहार दिल्ली के 10वीं के छात्र हो, ठीक है। आपका नाम अभिषेक है। इस विद्यालय की महंगी फीस के कारण गरीब बच्चे इसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो अब आप इसे कैसे लिखोगे, सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर स्कूल का एड्रेस क्या है, ब्लूबर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल मयूर विहार दिल्ली, ये आपको क्वेश्चन में मिला था। विषय हमने कहा था एक लाइन में लिखना है, गरीब बच्चों के प्रवेश के संबंध में। महोदया, विनम्र निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय का 10वीं का छात्र हूं और हमारे स्कूल का जो रिजल्ट रहता है 100% रिजल्ट की वजह से आसपास के अभिभावक यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाएं। तो जो धनी वर्ग है यानी कि जो रिच पेरेंट्स हैं वो तो आसानी से पढ़ा सकते हैं, पर यहाँ की महंगी फीस की वजह से गरीब बच्चे चाहकर भी यहाँ प्रवेश नहीं ले सकते। अतः आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में 20% गरीब बच्चों को प्रवेश दिया जाए। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अभिषेक। रोल नंबर भी डाल सकते हो, अनुक्रमांक ये हो गया। तो अगर आप ध्यान दो तो हमने ये सारी चीजें देखो लेफ्ट वाली एक सीक्वेंस में लिखी है और 6 नंबर का है, ठीक है। देखो अनुच्छेद लेखन लगभग 100 से 150 वर्ड्स है, 100 से 150 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। आप जिस लैंग्वेज में लिखोगे वो सरल होनी चाहिए, इजी, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा में आपको लिखना है। शब्द सीमा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ये नहीं है भाई साहब आप ये सोच रहे हो कि मैं 3 पेज भर आया, 4 पेज भर आया। आपको जो वर्ड लिमिट बताई गई है 100 to 150, इसी के बीच में आपको लिखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में आ गया जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता, इस पे अनुच्छेद लेखन लिखिए। तो आपने हेडिंग डाल दिया समय किसी के लिए नहीं रुकता। अब आपने लिखना शुरू किया समय निरंतर बीतता जा रहा है। भाई समय किसी के लिए रुका नहीं, रुका ना, कभी भी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। बोलो यस और नो। भाई जो जिस बच्चे का टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, टाइम टेबल से काम करता है, वो जीवन में सफल होता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता। भाई तुम्हारे एग्जाम हो गए और एग्जाम होने के बाद अब तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो क्या उसका कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है, और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ में नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन पाता है। तो गाइस ये वाली बात आपको ऑलरेडी पता है, जो बच्चा अपना टाइम टेबल वगैरह बना के हर चीज को समय पे करता है वो सफल होता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। और कबीरदास जी ने भी कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे वो कब। मतलब कबीरदास जी ने भी ये वाली बात की है कि हमें समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और जो काम हमें कल करना है कोशिश करो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। क्या बीता हुआ कल वापस आता है या बीता हुआ समय नहीं। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। इस तरह से चिल्ड्रन आप पूरा का पूरा एक चीज याद रखना, जब आप अनुच्छेद लेखन लिखेंगे, ये देखो लेफ्ट साइड से पूरा का पूरा एक, मतलब ऐसा नहीं कि एक लाइन आपने ऐसे लिखी फिर नीचे वाली लाइन ऐसे चली गई, एक लाइन एक सिरे में होना चाहिए बस। अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे फुल। एक और एग्जांपल जैसे आप देखना चाहो, अभ्यास का महत्व यानी कि प्रैक्टिस का महत्व। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कठिन कार्य को किया जा सकता है। यस और नो। अगर हम प्रैक्टिस करें किसी भी चीज की, कोई सब्जेक्ट हमें हार्ड लगता है और उस सब्जेक्ट की हम बार बार मेहनत कर रहे हैं उसमें, तो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। भाई ऐसा थोड़ी ना कि वो ज्यादा बुद्धिमान है तुम कम बुद्धिमान हो, सबको भगवान ने एक जैसी बुद्धि दी है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता हासिल की। अब हम जानते हैं कि अर्जुन जो थे, एकलव्य थे, बहुत अच्छे थे धनुष चलाने में। एक कहावत भी है,
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। मतलब यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। मतलब अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी स्कॉलर विद्वान बन सकते हैं। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उसमें कुशलता प्राप्त कर लेंगे। कहा भी गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो बस इस तरह से सिंपल वर्ड्स का यूज करते हुए आप अपने अनुच्छेद लेखन को देखो, लेफ्ट साइड से ये ध्यान रखना, एक सिरे में रहना चाहिए सब कुछ। इसके अलावा एक ट्रिक आपको दे रहा हूं, कोई भी आ जाए, ठीक है, कोई भी अनुच्छेद लेखन आ जाए, कितना भी इजी हो कितना भी हार्ड हो, आपको खाली नहीं छोड़ना। आपको जो समझ में आए आपको वो पेज भर के आना है 100 से 150 वर्ड्स के बीच में, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, विच सिटी आर यू फ्रॉम। तुम इंडिया के कौन से पार्ट से, किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा